देखो बेटा, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन आपके कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके कोर्स में। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के आपके कोर्स में 3 मेथड है बेटा। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। तो ये तीनों में से कोई भी मेथड एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको एक एक मेथड रोज बताऊंगा। मैं आपको ये तीनों टाइप बता देता हूँ अभी बेसिक। बेटा 3 टाइप है। फर्स्ट का नाम है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। अच्छा, खास बात पता है क्या बड़ी इंपॉर्टेंट, इन तीनों क्वेश्चनों के सामने पेपर में कोई भी आता है, पहचानना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। एक ही वर्ड लिखा आता है पेपर में, सॉल्व, बस। तो मैं जो बताऊंगा सारी बातें याद रखना, तो आप पहचानना आपको आ जाएगा। तो जैसे लिखा आया जी सॉल्व, पहला टाइप हम आज करने जा रहे हैं। पता है ये एक्सरसाइज है 9.3 नई बुक में, पुरानी में 9.4 है, और ये है 9.4, और ये है 9.5, और डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। बताइए 3 एक्सरसाइज है। तो हमने एक एक दिन रोज एक एक करनी। इसको करने में 1 दिन लगेंगे, इसको 2 दिन, इसको 1 दिन, 1-1.5 दिन में खत्म। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो पहला है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, हम फर्स्ट करने जा रहे हैं आज। ध्यान से सुनना, पेपर में सिर्फ लिखा आएगा सॉल्व। अब जैसे ये आ गया x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मुझे कैसे पता कि इसका है, तो आपको बताता हूं। आप सबसे पहले जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो आप क्या करना, dy वाला एक तरफ रखना, dx वाला एक तरफ ले जाना। जिसके पास dy है उसको LHS में रखो या RHS में रखो, एक को dx उधर ले जाओ, dy और dx आमने सामने रखना, न्यूमरेटर में ही रहने चाहिए dy dx। अब क्या करना, dy के पास y ले आना और dx के पास x ले जाना। अगर ये आराम से जा रहा है एक दूसरे के पास, तो ये इसका ही है, वेरिएबल सेपरेशन का है। मतलब y वाले एक तरफ हो गए सारे, x वाले एक तरफ, इसीलिए वेरिएबल सेपरेशन कहते हैं। सेम वेरिएबल सेम तरफ, y वाले y के पास हो गए, x वाले x के पास हो गए। अगर ये इजीली जा रहा है तो ये इसका है, नहीं है तो इन दोनों में से किसी का है, वो हम करेंगे। तो आज जो हम करेंगे सब इजीली सेपरेट हो जाएंगे वो। ठीक है, जब आप सारी एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको डिफरेंशिएट करना और अच्छे से आ जाएगा। तो पहले एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन क्या है, dy एक तरफ रखना है, dx एक तरफ ले जाना है। dy के पास y वाली टर्म, dx के पास x वाली, तो y वाले एक तरफ कर देना, x वाले एक तरफ। जब ऐसा हो जाए फिर क्या करना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना। जब dy dx एक तरफ हो जाए फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है कि भैया 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, है ना। अच्छा, अब इंटीग्रेशन तो दोनों तरफ हुआ है। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी लगाते हैं ना, तो आप किसी भी तरफ सी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही आंसर आ गया, खत्म। बस थोड़ा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, एक और बात, जब लॉग लॉग दोनों तरफ हो ना इंटीग्रेशन में, तो प्लस सी मत लगाना, एक्स वाली तरफ ही सी लगाना। आप लॉग सी लगाना। कांस्टेंट को आप कुछ भी मान सकते हो, लॉग सी, साइन सी, टेन सी, कुछ भी मान सकते हो। तो जब दोनों तरफ लॉग है तो मैंने लॉग सी क्यों लगाया, क्योंकि एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो जाएगा। लॉग लॉग प्लस होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बचा, लॉग वाई, लॉग लॉग कट गया तो y इज इक्वल टू कितना आया, xc। ये आंसर आ गया, लॉग हट गया ना। अगर आप प्लस सी लगा के भी छोड़ दोगे वो भी सही है, लेकिन वो कई बार स्टेप सिंप्लीफाई ना होने के नंबर काट देते हैं टीचर्स, इसलिए आप सिंप्लीफाई कर लेना। ये बात समझ में ही क्या हुआ। ठीक है, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, tan x sec स्क्वायर y dy प्लस tan y sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं वही करूंगा, क्या, dy एक तरफ रखूंगा, dx एक तरफ। तो जिसके पास dy है सारे एक तरफ रखूंगा मैं, और ये dx वाला एक तरफ ले जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, ये क्या हो गया, tan x sec स्क्वायर y dy, और ये प्लस वाला उधर चला गया, क्या हो गया, माइनस tan y sec स्क्वायर x dx। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, dy के पास y वाली लानी है सारी टर्म। ये तो y वाली ऑलरेडी है तो मैं इसको कहीं नहीं ले जाऊंगा। सेक स्क्वायर y के पास dy तो रहने दूंगा, उधर से क्या लेके आऊं, इधर tan y इधर ले आता हूं मैं। tan y माइनस ले आओ ना लाओ कोई नहीं। इधर क्या बचा है, सेक स्क्वायर x के पास x वाले रहने देना, इधर से x वाला वो भी x के पास ले जाना है। समझ रहे हो, y वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ हो गए। अब इंटीग्रेट साथ के साथ पढ़ना रोज ये टॉपिक और आगे के जितने भी हैं, ताकि बैक पीछे का ना बचा रहे। अभी पीछे का कई लोगों का बहुत सारा बचा है। यहाँ तक बात समझ में, y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया। अब
अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर, इसको t मानेंगे कट जाएगा, इसको u मान लो ये कट जाएगा, दोनों में t नहीं मान सकते, एक में t मान लो एक में u मान लो, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना और इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आप एक को t मान लो एक को u मान लो। सो लेट tan y इज इक्वल टू t, लेट tan x इज इक्वल टू u। इधर tan y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर y, और t का क्या होगा? dt बाई डी वाई, dt बाई डी वाई विद रिस्पेक्ट टू y करना इधर। तो इधर वाला dt बन गया ना, ऊपर क्या बन गया? dt, और नीचे को क्या माना था? t। उधर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x, u का du बाई dx, du बाई dx, यहाँ dt बाई डी वाई क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx इधर ले आओ, तो sec स्क्वायर x dx किसके बराबर हो गया? du के, तो ऊपर वाला इधर du बन गया, sec स्क्वायर x dx क्या बन गया? du। नीचे वाले को क्या माना था? u। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या होगा? log u। अब प्लस log c लगा देंगे ना, क्योंकि दोनों तरफ log आ रहा है, अगर एक तरफ log है एक तरफ ना है तो प्लस c भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये log log प्लस में है, क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, है ना। ये माइनस हटाना है, नहीं तो कटेगा नहीं log, तो कभी माइनस हटाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देना, एंगल को, बाहर का माइनस हट जाएगा, माइनस हटाना है तो रेसिप्रोकल कर देना, नीचे हो जा, ठीक है। ऐसे रख थोड़ी देर, यहाँ तक बात समझ में आई? इधर ध्यान, इधर ध्यान, ध्यान। ये log log कट गया ना बेटा, क्या बचा बताओ? 1 अपॉन टी इज इक्वल टू यू इंटू सी। अब t और u की वैल्यू डाल दो बस। t किसे माना था? tan y को, t माना था tan y को, u किसे माना था? tan x को, u किसे माना था? tan x को, इंटू में c, ऐसे ही छोड़ दो आंसर। समझ में आ रहा है क्या करना है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये देखो आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या करना चाहिए बताओ? dy के पास y ले आऊं पहले और dx उधर ले जाता हूं। अभी क्या x कोई है नहीं तो x अकेला रहने दो, y के पास तो मैं y ले ही आया, ये बात समझ में आई? dy के पास मैं y ले आया, dx उधर ले गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दो, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स y बाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1x प्लस c, खत्म। अरे बात समझ में? ठीक है। अब जैसे ये है, मान लो आपकी बुक में एक क्वेश्चन ऐसा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें dy अकेला है, y और कोई है ही नहीं, तो dy अकेला रहने दो, dx को x के पास ले जाओ, ये dx इधर ले आओ x के पास। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर। तो देखो dx, x एक तरफ हो गया, y एक तरफ हो गया, इंटीग्रेट, dy का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। tan स्क्वायर मैंने बताया था इंटीग्रेट नहीं होता, इसको किस में बदलते हैं? sec स्क्वायर माइनस 1, याद है? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x बाई 2, x बाई 2 के 1 बाई 2 से डिवाइड, 1x प्लस c। बात समझ में आई? ठीक है। तो बेटा आप इसमें से कुछ नोट मत करो, आप सीधा 9.3 शुरू करो और 1 से लेकर 12 तक कर लो। 9.3। अच्छा, एक बात रह गई, छोटी सी बात रह गई, सुनो, एक छोटी सी बात और ध्यान से सुनना बेटा। ये जो हमारा आंसर आया, जैसे पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ये जो आंसर आया इसे बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन। कभी कभी होता है क्वेश्चन के साथ, बेटा ध्यान इधर लगा ले, इधर क्वेश्चन के साथ ना, क्वेश्चन के आगे ऐसे वैल्यू दे देते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो ये जो जनरल सोल्यूशन आंसर आया आपका, जैसे मेरा जनरल सोल्यूशन क्या आया? y इज इक्वल टू xc, ये मेरा आंसर आ गया है ना। जरा आगे देखना, इसके आगे 1-2 लाइन और है। जब ऐसे वैल्यू दी होती है तो एक स्टेप और आगे करना होता है, इसमें 2 स्टेप और। जो फाइनल आंसर आया इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यही छोड़ना। ये जो वैल्यू दे रखी है ना, x की क्या वैल्यू दे रखी है? 1, y की क्या वैल्यू दे रखी है? 2। इसको इसमें पुट करना इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, तो आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। c मिल गया, c उठा के फाइनल आंसर में डाल दे, इक्वेशन 1 में डालना है। इधर देखना, उसे कहते हैं बेटा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये जो c की वैल्यू आई इसको यहाँ डाल दो, तो फाइनल आंसर होगा y इज इक्वल टू c की जगह क्या डालना है? 2x। तो ये आपका आंसर आ गया। इसे पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। जो वैल्यू डाल के c निकाल के c को वापस डालना होता है, तो जो आंसर आया एक वैल्यू के ऊपर आया ना, पर्टिकुलर वैल्यू पे, इसलिए इसे पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। और जो c के टर्म में छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन।
अगर पेपर में वैल्यू नहीं दी है तो आपको यही आंसर छोड़ना है। अगर क्वेश्चन के साथ वैल्यू भी दी है तो एक्स वाई यहाँ डाल के सी निकाल के सी को वापस डालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में छोड़ना है। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ मत नोट करो, सीधा 9.3 पे जाओ, क्वेश्चन 1 से 12 तक करो, आपको जनरल पर्टिकुलर दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पॉज कर दो बेटा।